गवर्नमेंट के पास जो 100 रुपए आता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा किसी डेवलपमेंट पर नहीं बल्कि ऐसी जगह जाता है जिसको जब तुम जान लोगे तो टैक्स की रिसीट तुम्हें अलग नजर आएगी। चलो आज गवर्नमेंट का पूरा बजट सिर्फ 100 रुपए में समझते हैं। और 100 रुपए जो गवर्नमेंट खर्च करती है उसमें सबसे पहले 20 रुपए जाते हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स में। जी हाँ, सिर्फ पुराने लोन्स का ब्याज चुकाने के लिए। ना कोई नई रोड, ना कोई नया हॉस्पिटल, बस पुराना उधार। मतलब अगर गवर्नमेंट ने कल लोन लिया था तो आज उसका ब्याज भरना पड़ रहा है और वो ब्याज हमारी टैक्स की कमाई से आ रहा है। फिर 22 रुपए जाते हैं स्टेट्स को, क्योंकि इंडिया सिर्फ दिल्ली से नहीं चलता। स्टेट की एजुकेशन, गवर्नमेंट हेल्थ केयर, पब्लिक बिल्डिंग, रोड्स, बहुत सारे काम स्टेट गवर्नमेंट करती है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा स्टेट्स को ट्रांसफर कर देती है। फिर 17 रुपए जाते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में, जिसमें आते हैं देश के बड़े प्रोजेक्ट, रेलवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट, स्पेस मिशन। ये वो पैसा जो कागज से निकलकर कंक्रीट बन जाता है और एक्सप्रेसवे और वंदे भारत के रूप में हमें दिखाई देता है। फिर 8 रुपए जाते हैं डिफेंस में, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन फोर्स में। बॉर्डर पर जो जवान खड़े हैं उनके वेपन्स, ट्रेनिंग, सैलरीज और सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि जब बॉर्डर सिक्योर होता है तभी इकोनॉमी भी सिक्योर रहती है। फिर 8 रुपए खर्च होते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में। ये वो स्कीम है जो सेंट्रल और स्टेट मिलकर चलाते हैं। पीएम आवास योजना और पीएम किसान जैसे प्रोग्राम इसी पैसे से चलते हैं और एक किसान या मजदूर के लिए ये 8 रुपए बहुत मायने रखता है। फिर 6 रुपए जाते हैं सब्सिडीज में, जैसे एलपीजी सब्सिडी, फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी। मतलब गवर्नमेंट कुछ चीजों को सस्ता बनाती है और बाकी पैसे खुद पे करती है ताकि जरूरी चीजें आम आदमी की पहुंच में रहे। फिर 4 रुपए खर्च होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पेंशन पर। सरकारी नौकर रिटायर होते हैं, फिर उन्हें पेंशन मिलती है जिंदगी भर और वो पैसा हमारे टैक्सेस से जाता है। अब जो बचा 15 रुपए वो स्पेंड होते हैं, जिसमें आते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रोड्स, रेलवेज और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि पूरे इंडियन बजट में हेल्थ मिनिस्ट्री का बजट सिर्फ 1.9% है और एजुकेशन मिनिस्ट्री का बजट सिर्फ 2.5%। बाकी अगर तुम्हें लगता है इंडियन को समझना चाहिए कि उसका पैसा कहाँ जाता है तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि अगली वीडियो में बताऊंगा कि इंडिया का टोटल कर्ज कितना है और क्या हम सब उस कर्ज को चुका रहे हैं।